हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिर्फ 2.25 मीटर कपड़े में से सलवार बनाएंगे और सलवार में प्लेट्स किस तरह डालनी है ये इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करें। यहाँ सलवार की टोटल लेंथ है 38 इंच। तो सबसे पहले यहाँ हमने फैब्रिक को लंबाई में फोल्ड करके रखा हुआ है। अब हम इसको पूरा चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। अगर आपको बिना कलियों वाली सलवार बनानी है तो इसे पूरा चौड़ाई में फोल्ड करें। तो देखिए ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। और अगर आपको कलियों वाली सलवार बनानी है और उसमें घेरा बढ़ाना है तो उसे इस तरीके से कपड़े को अपनी तरफ मूव कर लें। अब देखिए यहाँ से हम 2 कलियों वाली सलवार बनाएंगे। देखिए सलवार की यहाँ टोटल लेंथ 38 इंच है, उसमें मैं 6 इंच की बेल्ट लगाऊंगी। तो 32 इंच यहाँ से हमें सलवार कट करनी है। या फिर आप इंच टेप को ऊपर की तरफ 6 इंच बढ़ाकर अपनी सलवार की लेंथ मार्क कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 32 इंच में भी हम 3 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ हमें 35 इंच पे मार्क कर लें। यहाँ सीधी लाइन खींच लें। इसमें हमारा 2.5 इंच पोंचे के लिए है और आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई के लिए कपड़ा जाएगा। पोंचे की चौड़ाई यहाँ मैंने 7 इंच ली है। इसमें भी हम 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। पोंचे का आप जो भी साइज़ पहनना पसंद करते हैं वो ले और उसमें सिलाई का ऐड कर लें। देखिए अब हम क्रोच के लिए मार्किंग करेंगे। टोटल क्रोच लेंथ हमें 13 इंच रखनी है, जिसमें 6 इंच की बेल्ट लगेगी और 7 इंच पर यहाँ मैंने क्रोच का मार्क किया है। तो क्रोच लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ स्क्रीन पर शेयर किया है। अब इस निशान को 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करें और इस लाइन को ऊपर की तरफ सीधी खींच लें। यहाँ हमें क्रोच का शेप देना है और इस तरह से आप क्रोच की मार्किंग करेंगे तो आपको सलवार में मैनी भी नहीं लगानी पड़ेगी। इन निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। देखिए मेज़रमेंट टेप को हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से एक स्लांटिंग में लाइन खींच लेनी है। तो जो फॉर्मूला मैंने क्रोच लाइन निकालने के लिए स्क्रीन पर शेयर किया है, आप किसी भी साइज़ के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी पूरी सलवार की शेप आ चुकी है। अब हम यहाँ से इन निशानों पे से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरीके से घुमाकर यहाँ हम कलियाँ काटेंगे सलवार के लिए, जो कलियाँ हमें चाहिए। तो देखिए कपड़े को इस तरह से हमने सेट कर लिया है और इन दोनों को हमें पिन अप कर लेना है। और यहाँ से हम अपनी कलियों को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम हटा के अलग कर देंगे। सलवार की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बाकी बचे हुए कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सलवार की बेल्ट हमें 6 इंच चाहिए, उसमें मैंने 2 इंच सिलाई का ऐड किया है। तो टोटल 8 इंच पर मैंने निशान लगाया है। 8 इंच लंबी इस तरीके से स्ट्रिप हम यहाँ से कट कर लेंगे और एक और स्ट्रिप यहाँ से हमें कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप कट की है बेल्ट के लिए। देखिए यहाँ से हमें अपनी बेल्ट की चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ मेज़रमेंट में मेरा हिप साइज़ 36 इंच है, उसमें हम 6 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 42 इंच हो जाएगा। उसका हाफ लेंगे 21 इंच और उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो टोटल यहाँ पे मैंने 22 इंच लंबी बेल्ट पर निशान लगाया है। दूसरी स्ट्रिप को भी हमें देखिए इसमें जॉइंट लगाना है। इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब स्टिचिंग में हम सबसे पहले बेल्ट को तैयार करेंगे। देखिए बेल्ट में 2 जॉइंट आए हैं, दोनों कपड़े को इस तरह आमने सामने रखें और स्टिच करें। अब देखिए जो दूसरा जॉइंट है उसमें हमें नाड़े के लिए होल भी करना है। तो दोनों पैनल को इस तरह से रखें और यहाँ करीब 1.5 इंच तक एक मार्क करके इसे बंद कर लें और इसे मशीन से निकाल लें।
अब इस स्टिच के बाद 1 इंच तक कपड़ा हमें छोड़ देना है। अब यहाँ दूसरी साइड से हम फिर से डबल स्टिच कर लेंगे। अब इस जॉइंट को इस तरीके से खोल के दोनों को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये नाड़े के लिए होल भी बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हमें नेफा फोल्ड करना है नाड़े के लिए। तो फोल्डिंग का जो भी कपड़ा यहाँ हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। यहाँ मैंने करीब 1.5 इंच तक कपड़ा फोल्डिंग के लिए लिया है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें और बिल्कुल किनारी पर सिलाई करके बेल्ट को तैयार कर लें। अब देखिए जो 2 कलियां हमने इस सलवार के लिए कट की हैं उन दोनों को हमें यहाँ स्टिच करना है। कलियों को जोड़ते टाइम भी ध्यान रखना है कि दोनों साइड का कपड़ा आमने सामने होना चाहिए। इसी तरीके से सामने वाली दूसरी कली को भी स्टिच कर लें। दोनों कलियों को हमने स्टिच कर लिया है। अब देखिए दोनों को आमने सामने रखकर हम क्रोच लाइन को स्टिच करेंगे। दोनों पैनल को एक साथ रख लिया है। अब इनको स्टिच करेंगे और इस पर मैंने डबल सिलाई लगाई है और इसी तरह हम सामने वाली क्रोच लाइन को भी स्टिच कर लेंगे। क्रोच लाइन स्टिच करने के बाद अब हमें सलवार का पोंचा तैयार करना है। इसके लिए मैंने ये बेल्ट रोल लिया है। जितनी आपने पोंचे की चौड़ाई रखी है उतना आपको बेल्ट रोल कट कर लेना है। अब देखिए मैंने ये सलवार का कपड़ा उल्टा करके रखा है और इस बेल्ट रोल को अंदर की तरफ रख के और एक बार इस पर आयरन करके फिक्स कर लें और जो नीचे की तरफ हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको स्टिच कर लें। अब देखिए इस कपड़े को एक सिंगल फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड कर लें और यहाँ किनारी पर स्टिच लगा लें। देखिए पूरी मोरी पर मैंने किनारी पर स्टिच लगा लिया है। अब हम अपनी सलवार को सीधा करेंगे और नीचे की तरफ भी किनारी पर स्टिच लगा लेंगे। ऐसे हमें यहाँ पर 2-3 सिलाइयाँ लगा लेनी है। आप जो भी डिज़ाइन अपनी मोरी पर डालना चाहें यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें कुछ सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं। तो देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी मोरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए ये मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाकर मोरी को तैयार कर लिया है। देखिए दोनों साइड के पोंचे तैयार करने के बाद अब हम इनको बंद करेंगे। यहाँ पर मुझे 7 इंच की तैयार मोरी चाहिए। तो 7 इंच पर ऐसे निशान लगाएं और ऐसे तिरछी सिलाई लगाकर अपनी सलवार को बंद कर लें। सलवार को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ जो हमारी क्रोच है यहाँ पर हमें सिर्फ आधा इंच कपड़ा फोल्डिंग में दबाना है। क्रोच लाइन पे हम ज़्यादा कपड़ा दबा देंगे तो हमारी क्रोच टाइट हो जाएगी। अब देखिए दोनों मोरी को इस तरह हमें आमने सामने रखना है और दूसरी मोरी पर भी मार्किंग कर लेनी है और अपनी सलवार को बंद कर लेना है। पोंचे वाली सिलाई करने के बाद देखिए अब हम अपनी सलवार के आसन में बैक पार्ट में प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ क्रोच पर मैं जॉइंट के दोनों तरफ 2-2 इंच पर निशान लगाऊंगी। दोनों निशानों पे से कपड़ा इस तरह से उठाएंगे और दोनों प्लेट्स का फेस एक तरफा करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए प्लेट्स हमने डाल ली हैं। अब हम अपनी बेल्ट लेंगे। देखिए बेल्ट को इस तरीके से पकड़ना है। जिस साइड हमने नाड़े के लिए होल किया है बिल्कुल उसके सामने वाली साइड से इस तरह से कट लगा लें। बैक साइड में क्रोच एरिया और ये कट दोनों एक बराबर आने चाहिए। अब हम इसको फिर से फोल्ड करके
अब ये हमारे सलवार के साइड के कट हैं, ये दोनों कट हमारी सलवार में साइड में आएंगे। अब हम अपनी सलवार में बेल्ट अटैच करेंगे। सलवार के बैक साइड में हमने प्लेट्स डाली हुई हैं। अब जो बेल्ट में हमने बैक साइड वाला कट लगाया था उसको इस तरीके से बैक वाली क्रोच के आमने सामने रखें और स्टिच लगाना स्टार्ट करें। अब देखिए इस स्टिच को हमें कंटिन्यू रखना है जब तक हमारी साइड वाली कट न आ जाए। देखिए ये हमारे साइड वाले कट है, यहाँ तक बिल्कुल सीधा स्टिच कर ले। अब यहाँ से प्लेट्स बनाना स्टार्ट करें, या इससे 2.5 या 3 इंच छोड़कर प्लेट्स बनाना स्टार्ट करें। अब जो नाड़े वाली साइड है और जो हमारी फ्रंट की क्रोच लाइन है उन दोनों को एक जगह मिला के पिनअप कर ले। अब सलवार का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से हमें प्लेट्स बनानी है। देखिए क्रोच लाइन तक हमें इस बेल्ट को कवर करना है और पूरे में प्लेट्स लगाते जानी है। जितना भी घेरा यहाँ आपने सलवार में रखा है उसके हिसाब से यहाँ प्लेट्स बनेंगी। अगर आपने घेरा ज़्यादा रखा है तो प्लेट्स ज़्यादा बनेंगी और घेरा कम रखा है तो प्लेट्स कम बनेंगी। प्लेट्स का जो भी फेस है वो क्रोच की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सभी प्लेट एक ही साइज़ की होनी चाहिए। अब देखिए ये जो फ्रंट की क्रोच लाइन है और ये नाड़े वाली साइड है, ये हमारी दोनों एक ही तरफ आनी चाहिए। अब देखिए दूसरी वाली साइड भी जहां हमने मार्किंग की है उसमें करीब 3 इंच आगे की तरफ पिनअप कर लें। अब जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है वहां हम फिर से प्लेट्स बनाएंगे। अब देखिए यहाँ भी प्लेट्स का जो फेस है वो क्रोच के सामने होना चाहिए। पूरे में इक्वल प्लेट्स बनाते जाएं और इस बेल्ट को सलवार के साथ फिक्स कर लें। आप यहाँ प्लेट्स की जगह मशीन से गैदर्स भी बना सकते हैं। सारी प्लेट्स को इसी तरह हम बना लेंगे। आप इस स्टिच को कंटिन्यू रखें, जहाँ से हमने ये स्टिच स्टार्ट की थी वहीं जाके हमें इस स्टिच को ख़त्म करना है। देखिए बेल्ट यहाँ पर पूरी अटैच हो चुकी है। अब यहाँ बेल्ट के ऊपर की तरफ बिल्कुल किनारी पर एक स्टिच लगाएंगे, इससे पूरी बेल्ट में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। पूरी बेल्ट पर बिल्कुल किनारी पर हमें ये स्टिच कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स ये सिंपल और इजी कलियों वाली सलवार बनकर तैयार हो चुकी है। आपको मेरा ये मेथड इजी लगा हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही नए नए आइडियाज़ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय and thank you watching for this video.